बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू वही स्टोरीज ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। हादसों से भरी जिंदगी में फिर एक खौफनाक वाकया लेकर हाजिर हूँ। आबिद और शहराज ये दोनों बचपन के दोस्त थे और एक मल्टीनेशनल कंपनी में इकट्ठे ही मार्केटिंग की जॉब करते थे। वो अलग अलग शहरों में जाते और अपनी प्रोडक्ट सेल करते। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका सोचा भी नहीं था। अब की बार उस कंपनी ने जिस शहर में उनको टूर दिया, वहां बदकिस्मती और मौत शराज का इंतजार कर रही थी। वो दूसरे शहर पहुंचकर एक होटल में रुके। उस शहर में उनका स्टे 3-4 दिन का था। पहली सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद वो दोनों दोस्त अपने अपने रोड मैप लेकर निकल पड़े। शाम को जब वापस आए तो खाना खाते आबिद ने महसूस किया शराज आज कुछ ज्यादा ही खुश था। आबिद ने शराज से पूछ ही लिया। आबिद की बात पर शराज की आंखों में और चमक आ गई और वो बोला, आज एक जगह दुनिया की खूबसूरत हसीना को देखा है और देखते ही दिल दे दिया। मैंने ऐसी खूबसूरत आज तक नहीं देखी। आबिद शराज की बातें सुनकर उसे हैरत से तक रहा था। कुछ देर बातें होती रहीं और फिर वो दोनों सो गए। सुबह रूटीन की तरह दोनों अपना अपना रोड मैप लेकर फिर चले गए। शाम को आबिद वापस आया तो देखा शराज किसी से बातों में मगन फोन पे लगा हुआ था। उसे आबिद के भी आने का पता नहीं चला। कुछ देर बाद आबिद ने खुद ही टेबल पर नॉक किया तो शराज की नजर आबिद पर गई। उसने कुछ देर बात करके फोन बंद कर दिया। वो बेहद खुश था। आबिद ने पूछा, ये आखिर है कौन? शराज ने कहा, वही कल वाली हसीना थी। आबिद ने कहा, उसने इतनी जल्दी तुम्हें नंबर भी दे दिया? शराज को आबिद की ये बात कुछ बुरी लगी। क्या मतलब इतनी जल्दी नंबर दे दिया? मैं कोई हैवान हूँ या मैं कोई गैर मरई मखलूक हूँ? आबिद ने बड़े प्यार से कहा, शराज हम पराए शहर में हैं और हम 1-2 दिन में वापस जा रहे हैं। आबिद की यह बात पर शराज ने फौरन कहा, हम नहीं, सिर्फ तुम वापस जा रहे हो, क्योंकि उस हसीना से मेरी बात हो गई है। हम अब पहले शादी करेंगे, उसके कुछ दिनों तक, और फिर मैं यहाँ से वापस जाऊंगा उसे अपने साथ लेकर। आबिद को शराज पर बहुत हैरानी हो रही थी। 2 दिन बाद काम खत्म हो चुका था। आबिद वापसी की तैयारी में पैकिंग कर रहा था। सुबह वापस जाना था। आबिद मुसलसल देख रहा था शराज बदलता ही जा रहा था। वो हर वक्त फोन पे बात करता दिखाई देता। वो रात आबिद की शराज के साथ जिंदगी की आखिरी रात थी। आबिद परेशानी में रात भर जागता रहा और देखता रहा शराज सो गया तो चोरी टेबल से उसका फोन उठाया और वो अननोन नंबर निकालकर अपनी डायरी पे नोट कर लिया। आबिद को शराज की बड़ी फिक्र थी। वो पहली बार अकेला छोड़कर शराज को वापस जा रहा था। दिन चढ़ते ही आबिद ने शराज को उठाया और नीचे तक आने का कहा, मगर शराज ने मिलना भी पसंद न किया। आबिद वापसी के लिए निकल चुका था। कुछ दिन बीत गए। शराज से भी बात नहीं हो पा रही थी। आबिद उसे जब भी फोन करता वो बिजी कर देता और फिर एक दिन नंबर बंद हो गया। शराज के घर वाले भी अब परेशान थे। आबिद ने वही नंबर पर ट्राई किया जो शराज के मोबाइल से निकाला था, वो भी मुसलसल ऑफ था। आबिद शराज के बाबा और भाई को साथ लेकर उसी शहर गया। वहां की मुकामी पुलिस में कंप्लेंट भी की और वो नंबर भी दिया। जब पुलिस ने वो नंबर का डाटा निकलवाया तो किसी फराह नामी लड़की के नाम से सिम ऑन थी और वो पुलिस के साथ फराह के एड्रेस पर गए तो खतरनाक इंकशाफ हुआ। फराह के घर वालों ने बताया कि फराह तो मर चुकी है 3 साल पहले। उसे रास्ते में किसी ने कत्ल कर दिया था। सब बहुत परेशान थे। शराज की मिसिंग रिपोर्ट करवा के वो लोग वापस आ गए। वक्त गुजरता गया। आबिद को फिर उसी शहर जाने का दोबारा से टूर मिला। वो उसी ही होटल में ही रुका। वो रात देर तक अपने दोस्त का सोचकर रोता रहा। रात 1 बजे के करीब अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। शराज की आवाज सुनी थी। आबिद ने फौरन खिड़की से नीचे देखा। उसे कोई खड़ा नजर आया।
आबिद पागलों की तरह नीचे उतरकर उस तरफ को भागा। मेरे करीब मत आना आबिद। यह आवाज सुनकर आबिद रुक गया। शहराज, तुम कहाँ थे? कितना ढूंढा तुम्हें। आबिद, मैं मर चुका हूं और एक रूह बन चुका हूं। वो फरा लड़की नहीं, चुड़ैल थी। वो मेरे अलावा किसी को नजर नहीं आती थी। मैं उसे लेकर किसी भी जगह या रेस्टोरेंट जाता तो लोग मेरी तरफ देखकर हंसते। पहले तो मुझे समझ नहीं आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे शक हुआ। फिर एक रेस्टोरेंट में बैठे मैं फरा से बात करके मुस्कुरा रहा था। एक आदमी हमारी वीडियो बनाने लगा। जब मैंने गुस्से से उस आदमी के पास जाकर पूछा, वीडियो क्यों बना रहे हो? उस आदमी ने कहा, आप अकेले ही बैठे बातें कर रहे हो। मैंने कहा, मेरा मजाक उड़ाते हो? मगर जब वीडियो मैंने खुद देखी, वाकई मैं अकेला था। फरा अचानक वहां से गायब हो गई। मैं कुछ डरा भी था मगर बहुत दुखी था। मैंने वो रात वापस आते ही अपना सामान पैक किया और हाईवे पर गाड़ी कर ली। हाईवे पर नदी के पास अचानक फरा सामने आई और मुझसे कहा, तुम अब मेरी मोहब्बत हो, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। गाड़ी का स्टीयरिंग खुद ही नदी की तरफ हो गया और गाड़ी नदी में डूब गई। मेरी लाश उसी गाड़ी में अब भी उसी नदी में है। उसे निकाल कर दफन कर दो, मेरी रूह को चैन आ जाएगा। और फिर रोने की आवाज़ें आने लगीं और शहराज गायब हो गया। आबिद सख्ते में खड़ा था। शहराज के घर इत्तला कर दी गई। पुलिस की मौजूदगी में नदी से गाड़ी निकलवाई गई। वाकई गाड़ी के अंदर शहराज की गली हुई लाश पड़ी थी। उसे निकालकर दफन किया गया। ये सब बहुत डरा देने वाला मंजर था। हादसे जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। आप कमेंट करके बताइएगा, वो फरा नामी चुड़ैल शहराज के पीछे ही क्यों पड़ी थी और एक कीमती जान ले गई। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।